एक राजा था, उसके 7 रानियां थीं। राजा का राज्य काफी बड़ा था। फिलखाने में हाथी, घुड़साल में घोड़े, भंडार में मोती और रत्न खचाखच भरे थे। कहीं किसी बात की कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक बात की, वो यह कि राजा के 7 रानियां होते हुए भी कोई लड़का नहीं था। एक दिन रानियां नहा रही थी कि तालाब के किनारे एक बाबा जी आ गए और उन्होंने बड़ी रानी के हाथ में एक जादुई जड़ी देते हुए कहा, इसे सिल पर पीस कर सातों खा लेना, सबके राजकुमार होगा। रानियां बहुत खुश हुई। रानियों ने निश्चय किया कि आज सारे काम हम खुद करेंगी। बाबा जी की दी हुई जड़ी बड़ी रानी के पास थी। जड़ी पीसने के बाद बड़ी रानी ने 5 रानियों को दी और कहा, इसे आपस में बांट लो। पांचों रानियों ने तो जड़ी खा ली, लेकिन छोटी दोनों रानियां जो बाहर पानी भर रही थी, उन्होंने जब यह माजरा देखा तो वो बड़ी रानी से झगड़ा करने लगी। अंत में एक रानी ने कहा कि क्यों न सिल बट्टा धोकर इसे पिला दिया जाए। एक रानी तो कटोरी धोकर पी ही चुकी है, होना होगा तो इसी से इसके भी कुमार होगा। क्या करती, छोटी रानी ने सिल की धोवन ही पी। 10 महीने 10 दिन पर 5 रानियों के तो कुमार हुए। जिसने कटोरी धोकर पी थी, उसके पेट से एक उल्लू पैदा हुआ और छोटी रानी के पेट से एक बंदर उत्पन्न हुआ। 5 रानियों के दरवाजों पर तो ढोल बजने लगे और दोनों रानियों के घरों में रोना पीटना मच गया। राजा ने 5 रानियों का तो बड़ा आदर किया और बाकी 2 रानियों को रनिवास से निकाल बाहर किया। छठी रानी चिड़ियाखाने में नौकरानी हो गई और छोटी रानी गोबर बटोरती हुई मारी मारी फिरने लगी। धीरे धीरे कुमार बड़े हुए और उल्लू और बंदर भी बड़े हुए। 5 कुमारों के नाम इस प्रकार से हुए, हीरा कुमार, माणिक कुमार, मोती कुमार, पुखराज कुमार और कांचन कुमार। उल्लू का नाम पड़ा भुतुवा और बंदर का नाम पड़ा बुधुआ। 5 कुमार 5 पक्षीराज घोड़ों पर फिरा करते थे। भुतुवा और बुधुआ एक मौलश्री के पेड़ पर रहते थे। पांचों राजकुमार कहीं इसे मारते थे, वो कहीं उसे नोचते थे। लोग उनसे परेशान थे। बुधुआ गोबर बटोरने में माँ का साथ देता था और भुतुवा चिड़ियाखाने में चिड़ियों को चुग्गा खिलाता था। एक दिन सब राजकुमार टहलने निकले तो उन्होंने पेड़ पर भुतुवा और बुधुआ को देखा। बस उन्होंने हुक्म दे दिया कि इन्हें पकड़ लिया जाए। थोड़ी ही देर में दोनों जाल में फांस लिए गए और उन्हें पिंजरों में बंद कर राजमहल में लाया गया। भुतुवा और बुधुआ ने देखा कि यह तो बहुत बढ़िया जगह है, तो वे कुमारों से बोले, हम लोगों को ले आए तो हमारी माताओं को भी ले आओ। कुमारों ने पूछा, तुम्हारी माताएं कहाँ हैं? इस पर उन दोनों ने अपनी माताओं का हाल बताया। तब कुमार बोले, भला मनुष्य से भी उल्लू और बंदर पैदा होते हैं? कहकर वे हंसने लगे। पर एक सिपाही ने उन रानियों का वृतांत बताया और कहा कि ये उन्हीं रानियों के बेटे हैं। यह सुनकर कुमारों ने हुक्म दे दिया कि इन दोनों मनहूसों को फौरन से पेशतर राजमहल से निकाल बाहर किया जाए। ऐसा ही हुआ। एक दिन सोने की खाट पर बैठकर, चांदी की मचिया पर पैर रखकर 5 रानियां बाल संवार रही थी। एक दासी ने आकर खबर दी कि नदी के किनारे एक तोतापंखी जहाज लगा है। उसमें चांदी के पाल और हीरे की पतवार है। उस जहाज में बादलों के रंग के बाल वाली कन्या सोने के तोते से बात कर रही है। फौरन सब रानियां दौड़कर उस कन्या को देखने के लिए चलीं। उस समय तक तोतापंखी पाल उठाकर रवाना हो चुका था। जहाज से बादलों के रंग के बाल वाली कन्या ने कहा, मोती का फूल, मोती का फल जहाँ, वो देश मेरा, वहाँ अपने लड़कों को भेजना। जब तक जहाज और दूर निकल गया, उसमें से फिर उस कन्या ने कहा, जो लड़का मोती का फूल लाने में समर्थ होगा, उसकी बांदी होकर मैं आऊंगी। तोतापंखी तो चला गया। फिर इधर रानियों ने कुमारों को खबर दी। कुमार पक्षीराजों पर चढ़ कर आए। राजा ने भी सारी बातें सुनकर मोरपंखी जहाज तैयार करने का हुक्म दिया। उपाय सोचने के लिए विशेष दरबार बुलाया गया। भुतुवा और बुधुआ भी वहां पहुंचे। बुधुआ एक छलांग में राजा की गोद में जाकर बैठ गया और भुतुवा राजा के कंधे पर जा बैठा। दरबार में कोहराम मच गया और सब लोग दौड़ पड़े। बुधुवा और भुतुवा ने राजा को पिताजी कहकर पुकारा। इस पर राजा की आंखों में आंसू आ गए और वे उन्हें लेकर चले गए। 5 मोरपंखी घाट पर आ लगे। रानियां अपने कुमारों को ठाट बाट से चढ़ाने के लिए आईं। उधर राजा भी बुधुवा और भुतुवा को लेकर आए। उस पर बुधुवा और भुतुवा ने कहा कि उन्हें भी मोरपंखी चाहिए। रानियों ने जो यह बात सुनी
तो उनके एक एक तमाचा जमाया और अलग कर दिया। राजा टुकुर टुकुर देखते रह गए, कुछ बोल न सके। रानियों के सामने उनका मुंह नहीं खुला। राजा और रानियां तो चली गई। तब बुधुआ ने भुतुवा से पूछा, भाई मेरे, अब क्या हो? भुतुवा बोला, कुछ समझ में नहीं आता। बुधुआ ने कहा, चलो बढ़ई के यहाँ चलें। उधर बुधुआ और भुतुवा की माताएं रो रो कर दिन काटती थी। उन्होंने सुना कि पांचों राजकुमार मोरपंखी लेकर रवाना हो गए। इस पर वे और भी रोने लगी। फिर उन लोगों ने जाकर नदी में सुपारी के पेड़ की 2 टहनियां तोड़ दी। उनकी इच्छा थी कि उनके राजकुमार भी मोरपंखी पर जाए। बुधवा और भुतुवा नाव बनवाने के लिए बढ़ई के यहाँ जा पहुँचे। बढ़ई ने उन्हें सुपारी की टहनी की नाव बनाकर दे दी। मोरपंखी सारी रात चलकर सवेरे लाल नदी के पानी में दाखिल हुए। लाल नदी का कोई किनारा नहीं था, इसलिए मल्लाह रास्ता भूल गए। मोरपंखी समुद्र में जा गिरे। मल्लाह हाय हाय करने लगे। 7 दिन 7 रात तक मोरपंखी समुद्र में तैरते रहे। फिर पांचों मोरपंखी डूबने को हुए। कुमारों को अब बुधुआ और अब भुतुवा की याद आई। याद करते ही वे आ गए और अपनी सुपारी की नाव को मोरपंखियों से बांधकर कुमारों के पास आए और मल्लाहों से बोले, उत्तर की तरफ चलो। थोड़ी ही देर में मोरपंखी ऐसी नदी में पहुंचे जिसके दोनों किनारों पर तरह तरह के फूल और फल के पेड़ लगे हुए थे। कई दिन के भूखे प्यासे कुमार खा पीकर तृप्त हुए। जब ये तृप्त हो गए तो कुमार बोले, बंदर और उल्लू को रखने से सगुन खराब होगा, इन्हें पानी में फेंक दो। इनकी नावों को भी खोल दो। थोड़ी दूर गए होंगे कि एक जगह पर बिना किसी कारण के सब मोरपंखी डूब गए। किसी का पता ही नहीं रहा। थोड़ी देर में बुधुआ और भुतुवा की नाव आई तो बुधुआ बोला, मेरा मन कुछ कह रहा है कि यहाँ हमारे भाई मुसीबत में पड़ गए हैं, डुबकी लगाकर देखा जाए। भुतुवा बोला, मरने दो, मुझे खुशी है। बुधुआ बोला, ऐसी बात न करो भाई, मैं कमर में रस्सी बांध कर उतरता हूँ, जय रस्सी में खिंचाव आवे तभी मुझे उठाना। इतना कहकर बुधुआ ने डुबकी लगाई और भुतुआ बैठा रहा। बुधुआ ने पाताल में पहुंचकर देखा कि यहाँ एक लंबी सुरंग है। बुधुआ सुरंग में दाखिल हुआ। वहाँ एक राजमहल मिला, बहुत ही सुंदर था, पर वहाँ तो कोई आदमी न था। वहाँ एक बुढ़िया बैठी थी। उसने बुधुआ को देखते ही आवाज लगाई। फौरन ही हजारों सिपाही आकर बुधुआ को बांधकर राजमहल में ले गए और खूब पिटाई की। अगले दिन वो मरा दिखाई पड़ा तो सिपाहियों ने उसे उठाकर फेंक दिया। बुधुआ मरा नहीं था, यूं ही पड़ा था। इधर उधर देखने पर बुधुआ ने देखा कि राजमहल की तीसरी मंजिल पर बादलों के रंग के बाल वाली राजकुमारी सोने के तोते के साथ बात कर रही है। बुधुआ पेड़ों पर होता हुआ ऊपर आ पहुंचा। उस समय राजकुमारी सोने के तोते से कह रही थी, सोने के तोते, चांदी के पाल और हीरे की पतवार बेकार में गई, कोई आया ही नहीं। राजकुमारी के बालों में मोती का फूल था। बुधुआ ने धीरे से उस फूल को ले लिया। तोते ने राजकुमारी से कहा, देखो तो तुम्हारा फूल किधर गया? राजकुमारी ने बालों में हाथ लगाकर देखा कि फूल नहीं है। तब तोता बोला, तुम्हारा दूल्हा आ गया। राजकुमारी कलावती ने पीछे लौटकर देखा कि बंदर है, तो वो दुख के मारे पछाड़ खाकर गिर पड़ी। पर राजकुमारी क्या करती, उसने जो शर्त रखी थी वो पूरी हो गई, इसलिए बुधुआ को पति तो बनाना था ही। होश में आकर उसने बंदर के गले में माला डाल दी। तब बुधुआ ने हंसकर पूछा, राजकुमारी तुम किसकी हो? राजकुमारी बोली, पहले मैं माँ बाप की थी, फिर मैं अपनी हुई, अब मैं तुम्हारी हूँ। बुधुआ बोला, अगर ऐसा ही है तो तुम मेरे भाइयों को छोड़ दो और मेरे साथ घर चलो, वहाँ मेरी माएँ तुम्हारा इंतजार करती होंगी। राजकुमारी बोली, तुम मुझे यूँ नहीं ले जा पाओगे, मैं इस डिबिया में बैठती हूँ, तुम मुझे इसी डिबिया में बैठा कर ले चलो। बुधुआ ने ऐसा ही किया। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे। राजकुमारी ने कहा कि भूख लगी है, पेड़ से फल ले आओ। बुधुआ फल लेने पहुंचा। फल तो बहुत सुंदर थे, पर पेड़ के नीचे एक अजगर फुफकार रहा था। बुधुआ ने तब एक सूत निकाला और अपनी कमर से उस सूत को बांधकर पेड़ के कई फेरे लगाए, फिर सूत को कस दिया तो उसमें लगे हुए कांटों के कारण अजगर के कई टुकड़े हो गए। इसके बाद बुधुआ फल ले आया। फिर बुधुआ ने अपने पांचों भाइयों को मैं उनके लश्कर और सामान के एक साथ बांध लिया और फिर पीठ की रस्सी को खींचा। भुतुआ ने ऊपर से खींच लिया।
फौरन सब लोग ऊपर आ गए और मल्लाहों ने मोरपंखियों को चालू किया। बुधुआ जाकर मोरपंखी की छत पर बैठा और भुतुआ मस्तूल पर बैठा। छत पर बुधुआ डिबिया के अंदर किसी से बात करता था। पतवार वाले मल्लाह ने पांचों राजकुमारों को यह खबर दी। राजकुमारों ने कहा, अच्छा यह बात है। जब रात गहरी हुई और सब लोग सो गए तो राजकुमारों ने जाकर बुधुआ की डिबिया चुरा ली और उसे नगाड़ा और कथड़ी समेत पानी में ढकेल दिया। भुतुआ मस्तूल पर था, उसे एक तीर मारकर पानी में डाल दिया। फिर डिबिया से राजकुमारी को निकालकर उससे राजकुमारों ने पूछा, अब बताओ कि तुम किसकी हो? राजकुमारी बोली, नगाड़ा जिसका, मैं उसकी। राजकुमारों ने उसे मोरपंखी की एक कोठरी में कैद कर लिया। मोरपंखी आकर घाट पर लग गए। राजा आए, रानियां आईं, सारी प्रजा आई। लोगों को मालूम हुआ कि बादलों के रंग के बाल वाली राजकुमारी को लाया गया है। रानियों ने यथारीति धान और दूध से आशीर्वाद करके कलावती राजकन्या को वरण किया। रानियों ने पूछा, राजकुमारी तुम किसकी हो? राजकुमारी बोली, नगाड़ा जिसका, मैं उसकी। एक एक करके रानियों ने सब राजकुमारों का नाम लिया और पूछा, तुम फलाने की हो? इस पर उसने पांचों बार ना में उत्तर दिया। रानियों ने कहा, फिर हम लोग तुम्हें काट डालेंगी। राजकुमारी बोली, 1 महीने तक मेरा व्रत है, यह खत्म हो जाए तो फिर चाहे जो कुछ करना। भुतुवा और बुधुआ की माएँ एक दिन दुख के मारे नदी में डूबने जा रही थीं कि इतने में भुतुवा और बधुआ आ गए। अगले दिन उनकी झोपड़ियों के पास नगाड़े की बदौलत बड़ा भारी बाजार लगा और सारे पेड़ों में एक से एक बढ़िया फल लग गए। फिर देखा गया कि हजारों सिपाही पहरे पर हैं। राजा के पास खबर गई। उधर कलावती ने भी कहा कि मेरा व्रत पूरा हो गया, अब मुझे मारना हो मारिए, काटना हो काटिए। राजा की आंखें खुल गई और उन्होंने हुक्म दिया कि गाजे बाजे के साथ छठी और छोटी रानी को राजमहल में लाया जाए। पांचों रानियों ने सुनकर दरवाजे बंद कर दिए। कलावती ने उनका स्वागत किया। अगले दिन बड़ी धूमधाम से बुधुआ के साथ उस राजकुमारी की शादी हुई और भुतुवा के लिए भी हीरावती राजकुमारी मिल गई। न तो पांचों रानियों ने दरवाजे खोले और न पांचों राजकुमारों ने दरवाजे खोले। राजा ने इनके दरवाजों को बाहर से कांटे और मिट्टी लगवाकर बंद कर दिए। एक दिन रात को बादलों के रंग के बाल वाली राजकुमारी और हीरावती सो रही थीं, तो उन्होंने जागने कर देखा कि उनके पलकों पर बंदर और उल्लू की खाल रखी हुई है। दोनों राजकुमारियों ने बाहर झांका तो 2 बहुत सुंदर राजकुमार राजमहल पर पहरा देते हुए दिखाई पड़े। तब दोनों ने खाल को जला डाला। खालों की बदबू से दोनों राजकुमार भागे आए और कहा, तुम लोगों ने यह क्या किया? राजकुमारियों ने कहा, हमने अच्छा किया। राजा बहुत सुखी हुए। बुधुवा का नाम बुद्धकुमार और भुतुआ का नाम रूपकुमार पड़ा और सब लोग सुख से रहने लगे।